डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। तो इससे पहले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज के बारे में स्टडी की थी। तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। तो जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब आज हम इसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की। तो पहला रूल्स है कि आई, ही, सी, इट, ईटीसी सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात जो एक वचन के कर्ता होंगे उनके साथ के लाएंगे बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज़ करेंगे। दूसरा रूल्स ये है कि वी, यू, दे, ईटीसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार बाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में लगाएंगे अदर वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज को लिख लिया है, जिसका पहला सेंटेंस है कि वह अपने भाई को पत्र लिख रही थी। तो अब वह यहाँ पे किसी फीमेल्स के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे वह क्या आएगी, सी। तो सी वाज, एक वचन है तो बाद लगाएंगे, सी वाज। लिखने के लगाते हैं राइटिंग, WRITIN, राइटिंग ए लेटर। और लड़की के साथ यहाँ पे अपने क्या आएगी, हर, ए लेटर टू हर ब्रदर, BROTHER। नेक्स्ट है हम बस से यात्रा कर रहे थे। तो हम खिलाएंगे वी और वी के साथ वर यूज़ करेंगे, वी वर। यात्रा करने को बोलते हैं ट्रेवलिंग, TRAVELLIN, ट्रेवलिंग। और बस से है तो बाई बस, BUS। नेक्स्ट सेंटेंस है यात्री इधर उधर घूम रहे थे। तो यात्री को बोलते हैं पैसेंजर। तो यहाँ पर लगाएंगे द पैसेंजर, PASSENGERS। अब पैसेंजर बहुत से हैं तो वर यूज़ करेंगे, पैसेंजर्स वर्स। और घूमने के लिए आते हैं वांडरिंग, WANDERIN, वांडरिंग टू एंड फ्रो, FRO। फ्रो का मतलब होता है टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह अपने गांव पैदल जा रहा था। तो वह खिलाएंगे he was going to his village। और पैदल तो बोलते हैं ऑन फुट, फुट मीन्स होता है पैदल। नेक्स्ट सेंटेंस है कि विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे।
तो विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ लाएंगे हम बहुत से तो वर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स वर, STUDENTS, स्टूडेंट्स वर मेकिंग, शोर मचाने को मेकिंग बोलते हैं, MAKIN, मेकिंग आ नॉइस, NOISE, नॉइस। और कमरे में है तो इन द रूम, ROOM। नेक्स्ट सेंटेंस है कि एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। तो एक दिन को बोलते हैं वन डे, और कुछ लड़के हैं तो सम बॉयज वर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में होता है जंगल, FOREST। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है वे एक तालाब में तैर रहे थे। तो वे को बोलते हैं दे, THEY दे, वर। और तैरने को बोलते हैं स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग तैरना होता है। दे वर स्विमिंग इन आ पूल, पूल लगा लो, यहाँ लगा लो, पॉन्ड भी लगा सकते हैं, POND, पॉन्ड होता है तालाब। नेक्स्ट है वह अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे ये फीमेल से तो सी लगाएंगे, सी वाज, और करने के लिए आते हैं डूइंग, DOING, सी वाज डूइंग, और हर वर्क, WORK। नेक्स्ट है मैं गहरी नींद सो रहा था। तो मैं खिलाएंगे आई वाज स्लीपिंग, SLEEPING, आई वाज स्लीपिंग। और गहरी नींद को बोलते हैं साउंडली, SOUNDLY। नेक्स्ट है तुम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो तुमको बोलते हैं यू वर रीडिंग, READING, यू वर रीडिंग द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को बोलते हैं न्यूज़पेपर, NEWS और PAPER, न्यूज़पेपर। इन द पुस्तकालय में तो बोलते हैं लाइब्रेरी, LIVRARY। नेक्स्ट है ये लड़के बूढ़े व्यक्ति पर हंस रहे थे। तो दीज, ये को बोलते हैं दीज बॉयज। अब चूंकि बॉयज क्या है, बहुत से हैं तो वर लगाएंगे, दीज बॉयज वर। हंसने को बोलते हैं लाफिंग, LALO, लाफिंग, LAUGHIN, लाफिंग एट द, बूढ़े व्यक्ति पर तो लेंगे ओल्ड मैन। नेक्स्ट है कि हम पार्क में अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे। तो हमको बोलते हैं वीवर, और मटर गश्त को बोलते हैं लॉटरिंग,
LOITERING, loitering with our friends, OUR, FRIENDS, our friends in the park, we were loitering with our friends in the park. नेक्स्ट सेंटेंस है कि वायुयान इंजन में यांत्रिक खराबी के कारण धीरे धीरे उतर रहा था। तो वायुयान को बोलते हैं एरोप्लेन। तो यहाँ लाएंगे द एरोप्लेन, AEROPLANE, द एरोप्लेन वाज, उतर रहा था तो उसको बोलते हैं लैंडिंग, LANDING, लैंडिंग। और धीरे धीरे है तो रहेंगे स्लोली, SLOWLY, स्लोली। और के कारण तो ड्यू टू को बोलते हैं के कारण, यांत्रिकी खराबी तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल डिफेक्ट, MECHANICAL, मैकेनिकल डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट इन इंजन, ENGINE। नेक्स्ट है सूर्य आकाश में तेजी से, यहाँ पर आएगा चमक रहा था। सूर्य आकाश में तेजी से चमक रहा था तो इसको बनाएंगे द सन वाज शाइनिंग, SHIN और ISHIN, यहाँ पे डबल एन आएगा, NIN, शाइनिंग इन द, शाइनिंग और तेजी से चमक रहा था। ये चमकने क्या गई वो तेजी से लेंगे ब्राइटली, BRIGHTLY, ब्राइटली इन द स्काई, SKY। नेक्स्ट है हमारे मास्टर साहब कल अलीगढ़ जा रहे थे। तो आवर टीचर, TEACHER, आवर टीचर वाज गोइंग टू अलीगढ़, GARH, अलीगढ़। और कल है तो ना कल क्या आएगी, यस्टरडे, YESTERDAY। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चा प्यास से मरा जा रहा था। तो द चाइल्ड, CHILD, द चाइल्ड वाज, और मरने को बोलते हैं डाइंग, DYIN, डाइंग। द चाइल्ड वाज डाइंग ऑफ थर्स्ट, THIRST। नेक्स्ट सेंटेंस, जब अध्यापक कक्षा में आए तो लड़के शोर मचा रहे थे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में दो वाक्य हैं। एक है पास्ट इंडेफिनिट में, जब अध्यापक कक्षा में आए, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और लड़के शोर मचा रहे थे, यह है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इसको बनाएंगे, पहला सेंटेंस जो है इसका, यह है पास्ट इंडेफिनिट का। तो व्हेन, WHEN, व्हेन द टीचर, TEACHER, द टीचर। और आने के लिए आएंगे केम, द टीचर केम, CAME।
AME कैम, और कक्षा में है तो इन द क्लास CLASS। अब तो के लिए लाएंगे कोमा, और लड़के शोर मचा रहे थे, तो यहाँ लाएंगे द वॉइस वर मैकिंग MEKING मैकिंग अ नॉइस NOISE। नेक्स्ट सेंटेंस है कि जिस समय मैं सो रहा था माताजी खाना बना रही थी। तो इसमें भी दो वाक्य हैं कि जिस समय मैं सो रहा था माताजी क्या है, खाना बना रही थी। तो इसको बनाएंगे व्हेन, जिस समय, व्हेन WHEN व्हेन आई वाज स्लीपिंग, और नेक्स्ट आगे है कि माताजी खाना बना रही थी, तो कोमल आएंगे, फिर मदर MOTHER मदर वाज कुकिंग COOKING कुकिंग द फूड। नेक्स्ट है कि वे अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक लगा रहे थे। तो इस कलंक लगाने का मतलब है कि वे अपने पूर्वजों का नाम अपरिचित कर रहे थे। तो इसको बनाएंगे हम देवर, दे वर, और कलंक लगाने को बोलते हैं स्पॉइलिंग SPOILING स्पॉइलिंग द नेम ऑफ देयर देयर एंशियंट ANCESTERS एंसेस्टर्स में होते हैं पूर्वज। या हम स्पॉइलिंग द नेम के स्थान पर डिफेमिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसने के स्थान पर डिफेमिंग, जैसे दे वर डिफेमिंग ऑफ देयर एंसेस्टर्स बोलते हैं पूर्वजों को। इतने के स्थान पर हम डिफेमिंग लगा सकते हैं DEFAMING। डिफेमिंग होता है अपरिचित करना, अर्थात कि वे अपने पूर्वजों को के नाम को क्या है, अपरिचित कर रहे थे। नेक्स्ट है कि उस समय मैं छत पर सो रहा था। तो एट दैट टाइम आई वाज स्लीपिंग SLEEPING स्लीपिंग, और छत पर है तो ऑन द रूफ ROOF। नेक्स्ट है कि चित्रकार चित्र बना रहा था। तो चित्रकार को बोलते हैं पेंटर। तो सबसे पहले लाएंगे पेंटर, द पेंटर THE द PAINTER द पेंटर वाज, और बनाने को चित्र बनाने को बोलते हैं ड्राइंग DRAWING ड्राइंग आ, और चित्र को बोलेंगे यहाँ पर पोर्ट्रेट PORT और RAIT पोर्ट्रेट। ये यहाँ पे पेंटिंग भी लगा सकते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारा कि बच्चे उछल कूद कर आनंद मना रहे थे। तो इसको बनाएंगे वाइल WHILE वाइल जंपिंग JUMPING
PING, जंपिंग एंड लेपिंग, LEAPING। यहाँ से बनेगा सेंटेंस उछल कूद कर। उछल कूद कर, जंपिंग होता है कूद कर और लेपिंग होता उछल कर। तो वाइल जंपिंग एंड लेपिंग द चिल्ड्रन CHILDREN, children were were enjoying, ENJEYING, enjoying themselves, THEM और SELVES। तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर